हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से 11वीं क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने अवकलन और समाकलन कंप्लीट कर चुके हैं बेटे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अवकलन और समाकलन का एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा। इसमें जो बेसिक फॉर्मूले काम आएंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, वो सिखाऊंगा। आपको वही चीजें देखनी है। जो बच्चे बाद में ग्रुप में ज्वाइन करें वो पहले सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में आप ये इस वाले वीडियो लेक्चर को देखिएगा। तो मैं पहले अवकलन का बताऊंगा, फिर मैं आपको समाकलन का बताऊंगा। तो आइए पहले अवकलन के फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए बेटा, पहला जो फॉर्मूला है वो है कि आपको ध्यान रखना है d/dx x की पावर n। आपको बताया था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर x की पावर n है तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी और एक पावर इसमें से कम हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। ध्यान रखना कि यहाँ पर n जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर n जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि x की पावर जीरो यानी 1, और 1 का अवकलन क्या होता है? जीरो होता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है d/dx कांस्टेंट का अवकलन सदैव शून्य होता है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है d/dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। d/dx फोर्थ जो फॉर्मूला ध्यान रखना है log x का 1/x होता है। ठीक है बेटा, ये चार फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इन पे बेस में कुछ प्रश्न, वैसे मैंने बहुत सारे प्रश्न पहले करवा चुका हूँ लेकिन ये रिवीजन है तो एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू आपको लिखा है 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो dy/dx ज्ञात करें। सॉल्यूशन dy/dx y की जगह 4x की पावर 4 क्या होता है बेटा? तरीका भी आपको, इस 4 को तो बाहर निकाल लीजिए, dy/dx x की पावर 4, जो भी पावर है वो बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 16 इंटू एक्स की पावर 3 आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो तरीका है वो है अवकलन में आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है, d/dx u इंटू वी के रूप में या d/dx u अपॉन v के रूप में। देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। जब दो फलन हो जो गुणा के रूप में हो तो एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन करो। तो फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो फर्स्ट यहाँ पर u है तो u को बाहर निकाल दिया और v का अवकलन कर दिया, प्लस अब v को बाहर निकाल दिया और u का अवकलन कर दिया। ठीक है, u अपॉन v के रूप में हो तो कैसे करेंगे बेटा? v को बाहर लिखा du/dx माइनस u को बाहर लिखा dv/dx अपॉन x, यहाँ पर v का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले दोनों ध्यान रखने हैं। इनका एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू लॉग x का अवकलन ज्ञात करें। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो ये मल्टीपल के रूप में है, u इंटू वी के रूप में है, तो लिखा मैंने d/dx e की पावर x log x। तो क्या करना है, एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन करो। तो e की पावर x को बाहर लिखा, d/dx करा किसका? दूसरे वाले का, log x का। फिर क्या करा, log x को बाहर लिखा और d/dx e की पावर x का अवकलन कर दिया। सॉल्व कर लो बच्चों इसको, तो क्या आएगा, e की पावर x log x का अवकलन 1/x। ध्यान रखना है आपको, log x की जगह log x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। इसको आप कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का अवकलन ज्ञात करें। दो अलग अलग फलन है यहाँ पर, अंश में है एक्स स्क्वायर और हर में है लॉग एक्स। तो लिखा डी बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। तो फॉर्मूला क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको यहां से आप समझ गए। अंश बटे हर को बाहर लिखा डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को बाहर लिखे और डी बाई डी एक्स किसके, लॉग एक्स का अवकलन कर दीजिए अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। देखिए इधर लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, पावर कितनी है 2, तो 2 बाहर आ जाएगी, इंटू 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स अपॉन नीचे क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो इसको, तो आ जाएगा 2x। इसको या शुरुआत में लिख देते हैं, जैसे a इंटू बी होता है तो इसको चाह तो आप b इंटू ए भी लिख सकते हो बेटा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये a b है तो मैंने b a भी लिख दिया। तो 2x log x माइनस x से एक्स स्क्वायर, ये पावर कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो अवकलन में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, x की पावर n का अवकलन, दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको कांस्टेंट का अवकलन 0, उसके बाद e की पावर x का अवकलन e की पावर x log x का अवकलन 1 अपॉन x। ये तो हो गया बेटा अलजेब्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्री की ओर देख लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। ये फॉर्मूला है sin x का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स sin x का होगा cos x, d बाई डी एक्स cos x का अवकलन क्या होगा माइनस sin x, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा, ये सब याद करने हैं आपको, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स sec एक्स का sec एक्स इंटू टेन एक्स और लास्ट डी बाई डी एक्स cosec एक्स का, तो माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स। अब अवकलन के आपने फॉर्मूले याद कर लिए, तो बेटा इसका अगर आप समाकलन करोगे, जैसे cos x का समाकलन करा, ध्यान देना यहाँ पर cos x का समाकलन करा तो क्या आ जाएगा sin x, sin x का समाकलन करा तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, तो sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। इसी तरह से sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, ठीक है। आपको ये तीन ही काम आएंगे ज्यादातर, ठीक है ना, इन तीन को तो अगर आप वैसे बता देता हूँ। sin x का cos x अवकलन होता है, cos x का समाकलन sin x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है और sin x का इस sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, क्योंकि माइनस वापस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे होते हैं। तो ये हो गया आपका अवकलन का पोर्शन। अब मैं आपको समाकलन बताऊंगा, पहले इसको में जो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं उनको एक बार देख लीजिए। समाकलन का सिंबल किस तरह से होता है, समाकलन का सिंबल होता है इस तरह का। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, एडिशन करना, छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ना, उसे कहा जाता है समाकलन। वैसे मैथमेटिक्स में जोड़ने का सिंबल समीशन इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में इसमें थोड़ी सी एरर आती है, समाकलन में कोई एरर नहीं रहती। तो समाकलन का सिंबल है इस तरह, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसमें घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखा इस तरफ डालकर कि y का x के सापेक्ष समाकलन, तो इसका मतलब क्या होगा y डॉट dx, इसका मतलब हो गया y का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। अगर मैं लिख देता ये तो हो गया y डॉट dx, अगर लिख देता t का x के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष समाकलन, तो मतलब क्या होता है इसका t डॉट dx, ठीक है। तो समाकलन का सिंबल हो गया, समाकलन को लिखने का तरीका आप समझ गए। अब इसका जो फॉर्मूला काम आता है वो क्या है, वो देखिए 90% केस में आपको इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। x की पावर n dx का फॉर्मूला है
x की पावर, वहां पर अवकलन में पावर बाहर आती थी और एक पावर कम हो जाती थी। इसमें क्या होता है बेटा, पावर में एक ऐड कर देते हैं अपॉन, वहां गुणा होता था, यहाँ भाग लगेगा और क्या लिख देंगे प्लस सी। ये प्लस सी का मतलब है कांस्टेंट। आपको जो ध्यान रखना है, अवकलन अगर आपने किसी फलन का, जैसे मान लीजिए y है, इस फलन का अवकलन करा और उसका आंसर आया मान लीजिए t, ठीक है। अब इस t का समाकलन करा, इस t का समाकलन करा तो वापिस क्या आ जाएगा, वापिस y आ जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये बात, ठीक है। यानी फलन का अवकलन करने पर t आया और जो उत्तर आया उसका आपने वापिस समाकलन कर दिया तो वापिस प्रश्न बन जाएगा, यानी कि ये घूम जाएगा, ठीक है, एक सर्किल की साइकिल के रूप में। अगर आपने इस फलन का समाकल, इसका अवकलन कर दिया, करके देखते हैं एक बार, देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए इसका अवकलन करा d बाई डी एक्स, किसका, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी का आपने अवकलन करा। तो बेटा देखिए इसको अलग अलग लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 डी बाई डी एक्स सी, इसका अवकलन करा। तो देखिए इधर कैसे करते हैं, ये तो 1 अपॉन n+1 है तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन n+1। अब x की पावर n+1 है तो पावर बाहर लिख दी n+1 इंटू n+1 में से एक घटा दिया है, ठीक है, ये हो गया। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। सॉल्व कर लो इसको, n+1 इंटू एक्स की पावर 1 कैंसिल, x की पावर n, ये कट गया तो वापस प्रश्न बन गया x की पावर n। यानी जो मैं बात कर रहा हूं उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रश्न का आपने अवकलन करा, उत्तर आया, उत्तर का आपने समाकलन कर दिया तो वापस प्रश्न बन जाएगा। एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है क्या, देखिए इधर d बाई डी एक्स, आप ध्यान रखते हो साइन x का अवकलन cos x, तो अब आपको ध्यान रखना है cos x का समाकलन जो होता है साइन x प्लस सी। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वो है d बाई डी एक्स कॉस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो आपको ध्यान रखना है वो क्या, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। इसमें आप दो तरह के समाकलन होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। एक एक एग्जांपल बताता हूं फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये निश्चित समाकलन का है, तो आपको दिया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस साइन x, कोई इक्वेशन दे रखी है, का समाकलन ज्ञात करें, का समाकलन ज्ञात करें। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 पद है तो चाहे कितने ही पद हो तरीका तो वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होता है। सॉल्यूशन, समाकलन ज्ञात करना है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समाकलन। तो बेटा देखिए यहाँ पर यह लिखा y dx, यानी y का x के सापेक्ष समाकलन, y की जगह पूरी इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है, डॉट dx। अब इसको अलग अलग खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x क्यूब है, यहाँ पर 3x क्यूब dx और लास्ट में ये साइन x dx। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा और सी का भाग लग जाएगा तो एक्स क्यूब अपॉन 3। अगर ये केवल ये होता तो प्लस सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पद है तो लास्ट में सी लगाएंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि 3c, ठीक है ना, केवल एक सी से काम चलेगा। यहाँ पर ये 3 की जगह 3, x की पावर 3 है तो x की पावर 4 अपॉन 4। अच्छा बेटा साइन x का समाकलन क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस कॉस x, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन x का कॉस x का, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 और माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन करोगे तो वही आ जाएगा। अगर आपके बेसिक मजबूत है यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप करके देख सकते हो बेटा। तो देखिए इसका
डी बाई डी एक्स क्यूब अपॉन 3/4 एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 1/3 की जगह 1/3 एक्स क्यूब 3x², 3/4 की जगह 3/4 4x क्यूब, माइनस की जगह माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और सी का 0, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या गया x² प्लस 3x³ प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, वही चीज आ गई, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब एक प्रश्न निश्चित समाकलन का देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ 3 लिख दीजिए 4। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ का x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +1 के मध्य समाकलन ज्ञात करें। ये निश्चित समाकलन हो गया, ये लिमिट यहाँ पर गिवन है, यानी एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो ये बेटा जब भी लिमिट गिवन रहेगी तो ये कैसा समाकलन रहेगा, ये निश्चित समाकलन रहेगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा y dx, y की जगह x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ dx। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है -1, अपर लिमिट कितनी है +1, अलग अलग लिख देंगे यहाँ पर। तो x dx -1 +1, x² dx, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, और बेटा यहाँ पर 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, -1 +1 और x³ dx। अब समाकलन कर लीजिए इसका। तो x का समाकलन x² अपॉन 2, कैसे, पावर कितनी है x की 1, तो 1 + 1 2, 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 प्लस x² का समाकलन x³ अपॉन 3 -1 +1 प्लस 4 की जगह 4, x की पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। इसमें कोई c नहीं आता है, कांस्टेंट में आता है बेटा। 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x² -1 +1, इधर भी 1/3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x³ -1 +1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो x की पावर 4 -1 +1। अब लिमिट लगाएंगे, 1/2 की जगह 1/2। बेटा यहाँ पर x है तो एक बार अपर लिमिट आएगी, तो 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई गलती मत करा करें। x क्यूब है तो 1 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब, लास्ट में 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए -1 का स्क्वायर वो +1 हो जाएगा, तो 1 - 1 तो 0, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। 1 की घात 4 इसका मतलब एक ही होता है, -1 की घात 4 वो 1 रहेगा, तो यानी ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, बचेगा ये। तो इसको देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 1 की पावर 3 यानी 1 माइनस -1 की पावर क्यूब -1, इन दोनों को जोड़ोगे -1 माइनस -1 तो ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया 2/3 इसका आंसर है। तो ये अवकलन और समाकलन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, सारे वीडियो लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए बेटा, ये आपके काम आएगा आगे, जब फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो आपके काम आएगा 11th और 12th में। मैं आपको दोनों के 2-2 3-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, अवकलन के और समाकलन के। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है अवकलन के और इधर समाकलन के। पहला क्वेश्चन है, अवकलन ज्ञात करना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 4x² प्लस 10x, ये 10x हटा दीजिए, ये इसका अवकलन ज्ञात करना। दूसरा है y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और तीसरा है
एक्स स्क्वायर इंटू 10x। 3 क्वेश्चन है, समाकलन है, लिख देता हूँ मैं, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर dx। दूसरा है x की पावर 3 प्लस नहीं x प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है -1 प्लस 2। और लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात करें, लिमिट है -π/4, 0 लिख दीजिए, 0 से π/4। ठीक है, 3 प्रश्न है, यहाँ पर आपका अवकलन ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सब में dy/dx ज्ञात करना है, इसकी पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 10x। ये u इंटू वी मेथड से होगा, एक छोड़िए एक का अवकलन कीजिए, प्लस फिर दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन कीजिए। यहाँ पर समाकलन है अनिश्चित समाकलन, ये दोनों निश्चित समाकलन है, इनके मान निकलेंगे, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके आंसर मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।